भोलेनाथ, जय माँ गौरी। प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज का दिन बड़ा ही पावन और मंगलमय है। आज प्रदोष व्रत है, साथ ही सावन का आखिरी मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को विशेष प्रिय है, तो यह दिन हनुमान जी के लिए भी उत्तम है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में आप सुनेंगे माँ मंगला गौरी की कथा, प्रदोष व्रत कथा और साथ ही संकट मोचन हनुमान की कथा। संपूर्ण पुण्य को प्राप्त करने के लिए आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, आपसे निवेदन है, कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, बजरंग बली हनुमान की जय जरूर लिखिए। बजरंग बली हनुमान की जय लिखने से जीवन में आए सभी संकट दूर हो जाते हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। सबसे पहले माँ मंगला गौरी की कथा के साथ, उसके बाद सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा और हनुमान जी की कथा। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता। साहूकार धनवान था, उसके घर में धन सुख समृद्धि की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहा करते। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले व्रत मंगला गौरी के बारे में बताया, साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन के महीने में मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन शुरू किया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रकट होकर साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया। वह वापस घर चला गया। उसने फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन यह घटना नहीं बताई। कुछ दिन बाद भगवान शिव माँ पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी मन में चिंतित था कि उसका पुत्र अल्प आयु है। देखते देखते समय बीतने लगा। वह बालक 20 वर्ष का हो गया। व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई। कपड़े धोते हुए आपस में बातें कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा, बहन, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने को तैयार हो गई।
दूसरी ओर साहूकार से उन दोनों के बीच की बात को पूरा सुन लिया और मन में सोचा, यह कन्या मंगला गौरी का व्रत करती है, इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तब तो ये मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव की प्रतिष्ठा और मान सम्मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माँ पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती है। कहती है, बेटी मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके एक प्याले में मीठा दूध रख देना, एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। मंगलवार को कमला ने माँ पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया, पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया, मटके में बाहर जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी के पुण्य फल से साहूकार का वह पुत्र श्राप मुक्त हुआ। जब कमला ने घर में सबको ये चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। फिर पूरा परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्रेम से बोलिए माँ गौरी की जय। प्रिय भक्तजनों, एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी पत्नी रूपा थी। भोला अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता, बहू भी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी सीधी बहू से झगड़ा किया करती। एक दिन बूढ़ी माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। यह सब बातें कर रहे थे कि अगर सावन के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुम्हें बेटा हो सकता है। तब रूपा कहने लगी, लेकिन मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, आप कह रही हैं तो इस बार दोनों व्रत करूंगी। बूढ़ी माई ने तो केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए सब कह दिया। बूढ़ी माई ने इसके बाद अपनी बहू से और कहा कि बेटा ऐसा व्रत नहीं करना, दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना। रूपा ने यह सुना तो परेशान हो गई, कहने लगी, माँ जी मैंने तो यह सब करते किसी को ना देखा। बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया, कहने लगी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर रूपा चुप हो गई, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं था। कुछ दिनों के बाद सावन का पवित्र महीना शुरू हुआ। रूपा ने सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत किया। 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। कुआं मंदिर से बहुत दूर था, इसलिए उसे पानी लाने में बहुत देर लग गई। यह सब करते करते शाम हो गई। जब रूपा वापस आई तो देखा उसका पति भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगी जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को खूब मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास कहने लगी, बहू आज तुझे फिर से जल चढ़ाने जाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी मैंने कल से कुछ खाया नहीं और इस मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी? सुनकर बुढ़िया ने कहा, फिर भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल पड़ी। मंदिर में पूजा करने के बाद वे कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से पहला कलश भरा, चल दी, लेकिन दूर चलने पर वह गिर पड़ी। उसका मटका टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक साध्वी आई और कहा, बेटी क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। वह साध्वी कोई और नहीं, स्वयं माँ पार्वती थी। उन्होंने कहा, बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल ले, उसे 7 बार करके थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पे चढ़ा देना। घर आकर सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया।
रूपा कहने लगी, माँ जी लेकिन यह तो झूठ होगा, मेरा मटका भी टूट गया। तब वह साध्वी कहने लगी, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छुपाकर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंची। बूढ़ी माई के पूछने पर उसने वही बात बता दी जो साध्वी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा करके उपवास पूरा किया। इस तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बूढ़ी माई चुपचाप रूपा के पीछे गई। सब कुछ साथ साथ देख लिया। बूढ़ी माई ने घर आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर से रूपा को मारने के लिए जैसे हाथ उठाया, वह माँ पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बूढ़ी माई माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ी। भोला अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। तब माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांगो जो तेरी माँ और तेरे अत्याचार सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफी मांगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, तुझे परेशान करने के लिए ही मैंने यह सब कुछ किया। रूपा माता पार्वती से कहने लगी, माँ इस संसार में मेरा मन भर गया, मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को इनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दो। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। तब माँ और बेटे दोनों एक बार फिर से माँ पार्वती के चरणों में मिलकर विनती करने लगे, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। तब माँ और बेटे दोनों एक बार फिर से माँ पार्वती के चरणों में गिरकर विनती करने लगी, क्षमा मांगने लगी, कहने लगी, आप रूपा को साथ लेकर मत जाइए। माँ पार्वती को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन दोनों को माँ बेटों को सद्बुद्धि दी। उसके बाद रूपा भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। माँ पार्वती की कृपा से कुछ महीने में ही उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसी भी कामना मन में रखकर मंगला गौरी का व्रत करते हैं, कथा को सुनते हैं, माँ गौरा पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो प्रेम से बोलिए, मंगला गौरी माता की जय। जीवन में आने वाले सभी कष्ट भगवान बजरंगबली की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो आइए हम सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा से मंगलवार के दिन सुनते हैं संकट मोचन हनुमान जी की बड़ी ही पवित्र कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले किसी नगर में एक निसंतान दंपति रहते थे। कोई संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते। एक बार ब्राह्मण देवता ने वन में जाकर बजरंगबली जी की पूजा करने का निश्चय किया। वहां जाकर उन्होंने विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की, उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की। इधर घर पर ब्राह्मण देवता की पत्नी भी संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक मंगलवार का उपवास करती। वह मंगलवार को पूरे दिन व्रत रखती और शाम को भोजन बनाकर पहले हनुमान जी का भोग लगाती, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करती। एक बार किसी कारण से ब्राह्मणी व्रत वाले दिन भोजन न बना पाई और संकट मोचन हनुमान को भोग भी न लगा पाई। उस दिन उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाने के बाद भोजन करेगी। इस प्रकार ब्राह्मणी लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। जब मंगलवार आया तब वह उस दिन बेहोश हो गई। हनुमान जी उनकी आस्था और लगन देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने वरदान स्वरूप ब्राह्मण की पत्नी को एक बालक दिया और कहा, हे ब्राह्मणी, यह बालक बहुत तेजस्वी होगा और तुम दोनों पति पत्नी की खूब सेवा सत्कार करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। मंगलवार व्रत के फल स्वरूप हनुमान जी ने ब्राह्मणी को पुत्र दिया, इसलिए उन्होंने उस बालक का नाम भी मंगल रखा। इधर कुछ समय के बाद
जब पूजन संपन्न कर ब्राह्मण देवता वापस घर आए तो अपने घर पर एक अनजान बालक को देखकर हैरान हो गए। पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? ब्राह्मणी ने बताया, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं बजरंगबली ने आशीर्वाद रूप उन्हें संतान सुख दिया है। किंतु ब्राह्मण देवता को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन अवसर पाकर उन्होंने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मण देवता घर वापस आए तब ब्राह्मणी ने उनसे पूछा, हमारा पुत्र कहाँ है? तभी ब्राह्मण देवता के पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आकर माँ से लिपट गया। उसे जीवित देखकर ब्राह्मण देवता हैरान हो गए। उसी रात हनुमान जी ब्राह्मण देवता के स्वप्न में आए और कहने लगे, यह संतान उन्होंने दोनों की उपासना से प्रसन्न होकर वरदान रूप में दी है। सच्चाई जानकर ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब से वे दोनों ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने लगे। तो प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान की जय। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल में गांव में बूढ़ी माई रहती थी। वे मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती, मंगल देव का पूजन करती। उनका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से जाना गया। मंगलवार के दिन वह ना तो घर को लीपती और न धरती खोदती। एक दिन मंगल देवता उस वृद्ध माई की परीक्षा लेने के लिए उसके घर पर साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आकर आवाज दी। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु महाराज कहने लगे, बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है। इसके लिए तुम थोड़ी जमीन लीप दो तो तुम्हारा बड़ा पुण्य होगा। यह सुनकर बूढ़ी माई ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार है, मैं मंगलवार का व्रत रखती हूँ, इसीलिए मैं आज के दिन चौका नहीं लगा सकती। कहीं तो जल का छिड़काव कर दूं, उस जगह पर आप भोजन बना लीजिएगा या फिर मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। साधु महाराज कहने लगे, मैं गोबर से लिपे चौके पर ही भोजन बनाता हूँ। तब बूढ़ी माई ने कहा, जमीन लिपने के सिवाय कोई भी सेवा हो तो मुझे बताइए, परंतु मैं गोबर से नहीं लिपूंगी। तब साधु महाराज ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, मैं जो कुछ भी कहूँगा वह तुम्हें करना होगा। तब बूढ़ी माई कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो कुछ भी आप आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। तब बूढ़ी माई ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब उन साधु महाराज ने कहा, अब तो अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बूढ़ी माई चुप हो गई। तब साधु महाराज ने कहा, बुला अपने लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बूढ़ी माई मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद उनका लड़का आ गया। बूढ़ी माई ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? साधु महाराज ने कहा, जाओ और अपनी माता को बुलाकर लाओ। जब माता जी आ गई तो साधु ने कहा, तुम इसको लिटा दो। अब बूढ़ी माई ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने बेटे को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। फिर बूढ़ी माई कहने लगी, हे साधु महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। फिर साधु महाराज ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग लगाई, उस पर भोजन बनाया। फिर साधु महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, आप अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोजन कर ले। बूढ़ी माई कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है। बूढ़ी माई कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है? हे साधु महाराज, अभी अभी तो आपने उसकी पीठ पर आग जलाई है, उसको ही प्रसाद के लिए बुला रहे हैं, ये संभव है क्या? आप कृपया करके उसका स्मरण मुझे ना कराइए। भोग लगाकर आपको यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ जाइए। साधु महाराज ने अत्यंत आग्रह करने पर बूढ़ी माई ने जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, तुरंत ही उनका लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। फिर साधु महाराज ने उस लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में भी अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको अब कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार से मंगलवार व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माई के पुत्र की आयु दीर्घायु हुई, सभी मनोरथ पूर्ण हुए। तो प्रेम से बोलिए, मंगल देव की जय। मोक्ष की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को
प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करने चाहिए। एक समय विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सदैव धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते और ऐसे बहुत सारा सुखमय जीवन व्यतीत हो गया। उसके बाद अचानक एक दिन शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर विदर्भ राज विशाल सेना के साथ युद्ध में उतर पड़े। दुर्भाग्य से शाल्वों की बहुत बड़ी भारी सेना मारी गई, लेकिन अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। उनका भयंकर पराजय हुआ। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भी चले गए और उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की पतिव्रता पत्नी अत्यंत शोकग्रस्त हो गई और उसी क्षण वो राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। प्रातः काल होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लिया। उसके बाद वह एक स्वच्छ तालाब पर पहुंची। तालाब के किनारे एक वृक्ष था। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस समय वह रानी गर्भवती थी और पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह रानी जल पीने की इच्छा से उस जलाशय में उतरी और उसी क्षण एक मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार वह बालक जन्म लेते ही माता पिता से विहीन हो गया। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वो सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। जब वह इस प्रकार क्रंदन कर रहा था तो उसी समय भाग्यवश एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी वहां पहुंची। उसकी गोद में भी 1 वर्ष का बालक था। वह निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह किया करती। उसका नाम था उमा। जब उस ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा तो उस पर दया आ गई और उसने मन में विचार किया, ओहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी वह यहाँ पड़ा हुआ है। न जाने इसकी माता कहाँ चली गई, इसका पिता कौन है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर की भूमि पर सो रहा है। न जाने यह चांडाल का पुत्र है, यह शूद्र का, वैश्य का है या ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का, कैसे निश्चय किया जाए। मैं शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पालन अवश्य कर सकती हूँ, लेकिन ये किस कुल का है मुझे यह नहीं पता और इसलिए इसे छूने का साहस नहीं हो रहा। जब वह इस प्रकार सोच रही थी उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहाँ पर आ गए। वे ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात भगवान शिव थे। उन श्रेष्ठ भिक्षु सन्यासी ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, चिंता मत करो, हृदय की संशय वृत्ति को दूर कर दो और इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु सन्यासी वहाँ से चले गए और उस ब्राह्मणी ने उनकी बातों पर विश्वास करके उस बालक को अपने साथ उठा लिया और अपने घर की ओर चलने लगी। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उसका घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के साथ साथ राजा के पुत्र के भी संस्कार कर दिए। अब वह दोनों बालक ही सर्वत्र सम्मानित होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से देव मंदिर में पहुंची। उन दोनों बालकों को देखकर वह उपस्थित परम बुद्धिमान ऋषि शांडिल्य ने कहा, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो न, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है। इस ब्राह्मणी को श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। जब उस ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य के वचन सुने तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने
भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई। यद्यपि अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं, फिर भी मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप तो ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, कृपया आप मुझे यह बताइए, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ और इसके माता पिता कौन हैं? यह सुनकर मुनि ने कहा, हे ब्राह्मणी, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। और इस प्रकार कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने और माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त हो जाने का संपूर्ण समाचार कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मर गए? इस बालक को दरिद्रता कैसे मिली? यह बालक अपनी दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी क्या ऐसे ही जीवन निर्वाह करता रहेगा? अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, ये बताने की कृपा करे। यह सुनकर ऋषि शांडिल्य ने कहा, यह राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में कोलाहल मच गया। उन उत्कृष्ट शब्दों को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शिव की पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर आ गए। उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वह शत्रु पांड्य राजा का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना राजा ने रात्रि में भोजन भी कर लिया और इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ही वह भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था और महान पाप के कारण वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, अब मैं तुम्हें सत्य वचन कहने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणाविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणाविंदों की पूजा करते हैं, वे संसार में सदैव बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर बन जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र भी पूर्व काल में उत्तम ब्राह्मण था। इसने संपूर्ण आयु केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए और इसलिए वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए अब उसे भगवान शंकर की सेवा में जाना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे मुनिवर, कृपया आप शिव पूजन की संपूर्ण विधि और क्रम का व्रत बताइए कि किस प्रकार प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके ये दोनों बालक अपने अपने दोषों से मुक्त हो सकते हैं। ब्राह्मणी के इस प्रकार पूछने पर ऋषि शांडिल्य ने कहा, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्य अस्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या जप इत्यादि नित्य कर्म की विधि पूर्वक मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। स्वस्थ वस्त्र इत्यादि द्वारा मंडल को चारों ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा लगाए, फल फूल नवीन अंकुरों से उसको सजाए। मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उस पर सुस्थिर आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा की सभी सामग्रियों के साथ भगवान शिव की पूजा करे। पूर्ण मनोभाव के साथ भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहे, हे देव, आपकी जय हो। हे सनातन शंकर, संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, सभी को वर देने वाले, हे प्रभु,
आपकी जय हो। आपके प्रसाद से मेरी सदा आनंद रहे। समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। एक निर्धन व्यक्ति को इस प्रकार भगवान शिव को प्रार्थना करनी चाहिए। जो धनी है अथवा राजा है, उसे भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे भगवान शिव, आपकी कृपा से मेरी समृद्धि बनी रहे। मेरे राज्य में लुटेरे ना रहे। पृथ्वी पर अकाल, महामारी इत्यादि के संताप शांत हो जाएं। संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य हो। इस प्रकार प्रदोष काल के दिन गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करें। अगर ये दोनों बालक इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करके प्रत्येक प्रदोष के दिन करेंगे व्रत और पूजा करेंगे, तो वर्ष भर के अंदर ही इन उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। सांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। यह मेरा पुत्र है, इसका नाम सुचिव्रत है, और ये राजकुमार जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया। यह दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। कृपया आप हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई ब्राह्मणी को सुंदर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि शांडिल्य ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया और फिर दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन मुनिवर के उपदेश अनुसार भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार पूजा आराधना करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार दोनों के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने गया। वहाँ झरने के जल से आघात से खाई की गई भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था। उस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह अत्यंत हर्षित हुआ। उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ समझकर वे सिर पर लेकर उसे घर ले आया और घर के अंदर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद है, देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना दिया है। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, हे पुत्रों, इस खजाने की घड़े को तुम दोनों आपस में बांट लो। माता की यह बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, लेकिन राजपुत्र ने कहा, माता, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांटकर नहीं लेना चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का वे स्वयं ही उपभोग करे। भगवान शिव मेरे ऊपर भी अवश्य कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु के वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। वे रमणीय छल करने वाली, वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। वे पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ना करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार वहां से चला गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखा। मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सखियों, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक उत्तम वन है। वहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुनाक, वकुल के वृक्ष खिले हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके फिर यहाँ वापस आ जाना। इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गईं। वे गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए हुए वहीं खड़ी रही। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया
और फिर पूछा, हे कमल नयन, आप कौन हैं? किस देश से आए हैं? किसके पुत्र हैं? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना संपूर्ण परिचय दिया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे पिता और माता बचपन में मर गए। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया। मैं दूसरे के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। ये सब सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? यह आपका क्या कार्य है? आप किसकी पुत्री हैं? तो उस गंधर्व कन्या ने कहा, मैं महाराजकुमार एक द्रविक नामक गंधर्व हैं, जो समस्त गंधर्व कुल के अगुवा माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम है अंशुमति। मैं आपकी अभिलाषा जान चुकी हूँ। आपका मन मेरे अंदर आसक्त हो गया है और उसी प्रकार देव ने भी मेरे मन में आपके लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह भंग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कहकर गंधर्व कुमारी ने अपने गले से मोती का हार निकालकर राजकुमार को भेंट किया। उसे प्राप्त करके राजकुमार ने पूछा, हे भुरु, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन हूँ, निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिय कैसे होना चाहती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, आपका कहना उचित है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारें। मेरे घर प्रातःकाल पुनः यहीं पर दर्शन दीजिएगा। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ जैसे आई वैसे चली गई। राजकुमार भी हर्ष पूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसी ब्राह्मण पुत्र से सारी बातें कही और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। उसके बाद पूर्व निश्चित समय आने पर राजकुमार द्विज पुत्र के साथ वन में उसी स्थान पर गया। उस स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्वराज और उसकी कन्या है वहां पर। गंधर्वराज ने वहां पर आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया। सुंदर आसन पर बिठाकर कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। उन्होंने मुझे बुलाकर सभी देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध राजकुमार है, जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितु मेरे स्वरूप प्राप्त हो गए हैं। तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब शत्रुओं को मारकर उसे अपना राज्य सिंहासन दिलाओ और उसे आसीन कर दो। महादेव जी की इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर गया। यहाँ मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की और यह सब कुछ भगवान शिव की प्रेरणा से हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। इसलिए अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में प्रदान करता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से शत्रु को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। उस नगर में तुम अपनी धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि, दमकते मोतियों के मनोहर हार दिए गए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े, हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए गए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश, अवैध सुवर्ण कवच और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति भी दी। अपनी पुत्री की सेवा के लिए 5,000 दासियां दी। इसके अलावा राजकुमार की सहायता के लिए उग्र गंधर्वों की चतुरंगनी सेना भेंट की। यह सब कुछ प्राप्त करके राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ अत्यंत प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज वापिस स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के उपरांत गंधर्वों की सेना साथ लेकर नगर में गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया। जिस प्रकार पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया,
वही उसकी माता हुई। वैद्विष कुमार उसका भाई हुआ और गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। और इसी प्रकार सभी लोगों को प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित फल और कामनाओं को प्राप्त करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की ये प्रदोष कथा सुनकर भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति, भाव, पूजा और समर्पण में वृद्धि हुई होगी। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा को शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।